प्रिय मित्रों, आज हम बताएंगे कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार 10 ऐसे कौन काम हैं जो मनुष्य को गरीबी से कभी भी मुक्ति नहीं दिला पाते हैं। तो आइए हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसमें पहला, विचारों में अपवित्रता होना। विचारों में अपवित्रता होना भी किसी पाप से कम नहीं। हिंदू शास्त्र में मनुष्य जीवन से संबंधित ऐसे बहुत सारी बातें मिलती है जिससे व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना ही, धर्मशास्त्र में मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के बारे में विस्तार से लिखा हुआ मिलता है। कुछ लोग नियमित पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वह फिर भी धन के मामले में सदैव दुखी रहते हैं। धन का सुख मिलेगा या नहीं, ये बात जो है पुराने कर्मों के साथ ही वर्तमान के कर्मों पर भी निर्भर करती है। यदि दरिद्रता से मुक्ति पानी हो तो शास्त्रों के अनुसार वर्जित किए गए कुछ काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग इन कामों से बचते हैं उन्हें महालक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, और जो नहीं करते हैं उनके घर हमेशा गरीबी का वास रहता है। जो लोग अपने ज्ञान और विद्या का घमंड करते हैं वे माता लक्ष्मी की अस्थायी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अपने ज्ञान और विद्या का उपयोग दूसरों को दुख देने में, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने में, दूसरों का अपमान करने में करेंगे तो लंबे समय तक आप सुखी नहीं रह सकेंगे। भविष्य में सुखी रहने के लिए अपने ज्ञान और विद्या से दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों को पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इनमें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण उसमें सूत्र बताए गए हैं। जो लोग शास्त्रों की बातों का पालन करते हैं वे कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इसलिए शास्त्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। इनका अपमान करना महापाप है। यदि हम शास्त्रों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमें अपमान करने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं। और गुरु का महत्व भगवान से भी अधिक बताया गया है। अच्छे गुरु के बिना हम पाप और पुण्य का भेद नहीं समझ सकते हैं। गुरु द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करने के सही उपाय बताए जाते हैं। गुरु की शिक्षा का पालन करने पर हम दरिद्रता और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। गुरु पूजनीय है, सदा इनका सम्मान करना चाहिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितना ही खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, गुरु का अपमान न करें, अन्यथा आपका दुख कभी दूर नहीं होगा। कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे, दूसरे को दुख पहुंचे। वाणी से दूसरों को दुख देना भी महापाप है। इससे जितना हो सके हमें बचना चाहिए। विचारों में अपवित्रता यानी बुरा सोचना भी किसी पाप से कम नहीं होता है। स्त्री हो या पुरुष, दूसरों के लिए गंदा सोचने पर देवी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती। विचारों की पवित्रता बनाए रखें, इसके लिए गलत किताब से दूर रहें और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें और उसी का ध्यान करें। इससे विचार की गंदगी दूर हो सकती है। जिन लोगों की आदत दिखावा करने की होती है वे भी दुखी रहते हैं। छिप छिप कर गलत काम करते हैं और दूसरे के सामने खुद को धार्मिक और अच्छा इंसान बताते हैं। वे लोग कभी न कभी बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर पाप और दुख बढ़ते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे तो परमात्मा के संबंध में तरह तरह के वाद विवाद करेंगे ही, लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं वे यदि परमात्मा को नहीं मानते हैं तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा दुख भोगते हैं। परमात्मा यानी भगवान की भक्ति से सभी दुख दूर हो सकते हैं। काफ़ी लोग दूसरे के सुख को देखकर ही दुखी रहते हैं। कभी भी दूसरों के सुख से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो सुख सुविधाएं हमारे पास है उन्हीं में खुश रहना चाहिए। दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या करेंगे तो कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे आप। दूसरों की संपत्ति हड़पना, लालच करना भी महापाप है। हमें अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति के अतिरिक्त दूसरे की संपत्ति को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला कहा जाता है। जो लोग लालच करते हैं वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और लगातार सोचते रहते हैं। इस कारण मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। गुप्त दान को श्रेष्ठ दान माना जाता है। गुप्त दान यानी
ऐसा दान जो बिना किसी को बताए हुए, बिना अपना बड़ाई करवाए हुए दूसरे को दिया जाता है। दान देने वाले व्यक्ति की भी पहचान गुप्त रहती है। जो लोग मान सम्मान पाने के लिए दान करते हैं और दूसरे को दिखा दिखा कर मदद करते हैं और स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए दान करते हैं, वे ऐसे दान से पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव।